हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वातिस क्रिएशन। आज मैं आपके लिए ये 6 to 8 मंथ के बेबी के लिए बॉटम टू टॉप स्वेटर लेकर आई हुई हूँ। देखिएगा, ये जो डिज़ाइन मैंने डाला हुआ है, ये डिज़ाइन मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ। आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और फिर अब मैं इस वीडियो में ये बताऊँगी कि आगे का स्वेटर मैंने कैसे बनाया हुआ है, इसकी स्लीव्स कैसे बनाई हैं और इसको कैसे अटैच किया हुआ है और योक में कैसे डिज़ाइन ये वाला अपना डाला हुआ है। तो चलिए फिर हम इसे बनाते हैं। देखिए, ये बिल्कुल रेडीमेड लुक की तरह स्वेटर बनके रेडी हुआ है। देखिएगा, ये जैसे लग रहा है कि ये एम्ब्रॉयडरी की हुई है। वैसे तो हमने इसमें ये बुन के ही इन फ्लावर्स को बनाया हुआ है। देखिएगा, तो चलिए फिर हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसकी स्लीव्स मैंने ऑलरेडी बना ली है। तो स्लीव्स में जैसे मैंने आपको बताया था, डार्क कलर से मैंने 37 फंदे डाले हैं, 4 गार्टर स्टिच की रोज़ बनाई हैं। उसके बाद मैंने ये जो डिज़ाइन फ्लावर वाला मैंने जो आपके साथ शेयर किया था वो मैंने बनाया हुआ है। बट यहाँ पे गार्टर स्टिच की रोज़ बनाने के बाद मैंने फंदे बढ़ा लिए हैं, 44 फंदे कर लिए हैं। और उसके बाद स्लीव्स के जो ये फंदे हैं, ये इसको यहाँ पे इंक्रीज़ करती हुई गई हूँ। दोनों तरफ से मुझे एक एक फंदा इंक्रीज़ करना था, तो दोनों तरफ से इंक्रीज फंदे करती हुई गई हूँ। और जो मेरी डिज़ायर्ड लेंथ थी स्लीव की, वो मैंने बना ली है। अब इसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि अब हम जो आर्म होल की कटिंग है वो कैसे करेंगे। देखिएगा, ऐसे करके हम दोनों स्लीव्स अपनी इतनी इतनी जो हमारी लेंथ है वो हम कंप्लीट करके रेडी कर लेते हैं। उसके बाद अब हम इसकी बॉडी के पार्ट पे आ जाते हैं। बॉडी के पार्ट के लिए मैंने यहाँ पे जब फंदे डाले थे तो मैंने 130 फंदे डाले थे। उसके बाद मैंने गार्टर स्टिच की 4 रोज़ बनाई। फिर मैंने फंदे इंक्रीज़ किए तो मेरे पास फंदे 142 फंदे मैंने कर लिए। 12 फंदे मैंने इंक्रीज़ किए पूरे इसमें। देखिएगा, और क्या किया, दोनों तरफ से मैं ऑलरेडी आपके साथ ये ऐसे वाला बॉटम टू अप जो बच्चों का कार्डिगन होता है वो मैं शेयर कर चुकी हूँ। तो दोनों तरफ से ये पट्टी के फंदे मैंने रख लिए हैं। एक तरफ मैंने बटन होल भी बना लिए हैं और एक तरफ बिना बटन होल के पट्टी रखी हुई है। देखिएगा, और मैंने डिज़ाइन बनाते हुए मैंने ये लेंथ कंप्लीट कर ली है। जितनी आपको डिज़ाइन चाहिए, जितनी आप बच्चे के लिए बना रहे हो, उतनी लंबी आप लेंथ बना लीजिए। मैं आपको मेज़रमेंट करके बताती हूँ कि कितनी लंबी लेंथ हमें बनानी है। ये मैं 6 to 8 मंथ के बेबी के लिए बना रही हूँ। तो मैंने ये जहाँ से फंदे डाले हुए हैं वहाँ से मैंने ये 9 इंच के करीब अपनी लेंथ रखी हुई है। देखिएगा, आप चाहे इसको कम ज़्यादा भी रख सकते हो और यहाँ पे फंदों को कम और ज़्यादा भी कर सकते हो। जब आप 0 to 3 बनाओगे तो उसके लिए कम फंदे रखोगे, और जब ज़्यादा बड़ी बनानी हो तो उसके लिए ज़्यादा फंदे हम रखेंगे। और ये डिज़ाइन डालते हुए मैंने यहाँ पे ये डिज़ाइन भी आपको बनाना है। आप चाहे पूरी स्वेटर में भी ये डिज़ाइन अप्लाई कर सकते हो, पर मैंने ये ओनली नीचे ही बनाया हुआ है। अब हम आगे के पार्ट्स बनाएंगे। जब हम दोनों स्लीव्स बना लेंगे, ये बॉडी का हमारा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसका पार्टीशन करने बताऊंगी और स्लीव में हमने कैसे कटिंग करी हुई है वो मैं आपको बताऊंगी। मैंने इसकी बॉडी पार्ट को बनाने स्टार्ट किया था तो हमारे पास जो थे ऊपर 42 फंदे हो गए थे बॉर्डर से ऊपर। उसके बाद 7 फंदे मैंने पट्टी के लिए रख लिए, तो हमारे पास 128 फंदे बचे। तो उसमें से 68 फंदे हमें बैक साइड के लिए रखने हैं और 31 जो है फ्रंट की दोनों साइड के लिए रखने हैं। तो अभी हमें ये फंदे जो हैं वो निकालने हैं, क्योंकि हमारी साइड कंप्लीट हो गई है, जो हमारी लेंथ है वो कंप्लीट हो गई है। तो देखिएगा हम कैसे करेंगे। पहले हम जो पट्टी के फंदे हैं वो बुन लेंगे और उसके बाद हम 31 फंदों को बना लेंगे। 31 फंदे जो हैं वो हमारे जैसे हम बुन रहे हैं वैसे ही बना लेंगे। अब हम तीनों पार्ट्स को अलग अलग करेंगे। 31 फंदे हम बुन लेते हैं।
मैंने यहाँ पे 31 फंदे जो हैं वो फ्रंट साइड के लिए अलग कर लिए हैं। अब क्या करेंगे, इन फंदों को हम ऐसे ही इसी नीडल पे रहने देंगे और यहीं से टर्न हो जाएंगे। अभी हमें आर्म होल की कटिंग कर लेनी है, देखिएगा कैसे करेंगे। अब यहाँ पे हम 3 फंदे एक साथ कम करेंगे, क्योंकि जो हम कटिंग आर्म होल में जैसे करते हैं उसमें वैसे ही करेंगे। 3 फंदे एक साथ कम कर देंगे और अपनी पूरी रो बना लेंगे। अब हमें यहाँ पे 3 2 1 की कटिंग करनी है, देखिएगा। और बटन पट्टी को जैसे हम बना रहे हैं वैसे ही बनाते हुए जाएंगे। हम फ्रंट साइड की कटिंग करेंगे, मिड में हम बैक साइड की कटिंग करेंगे और साइड में हम दूसरी जो साइड है फ्रंट उसकी हम कटिंग करेंगे। फिर हम सारे अपने पार्ट्स को एक साथ ज्वाइन करेंगे। बीच में हम स्लीव्स ले लेंगे। पहले भी मैं इसको शेयर कर चुकी हूँ, पर उसमें मैंने रेगलन कटिंग करी थी। अब इसमें क्या है, जो हमने फ्लावर वाला डिज़ाइन जो हमने नीचे बनाया हुआ है वो हम इसमें जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें हम डालेंगे, तो ये यूनिक सा स्वेटर हमारा बनके रेडी होगा, देखिएगा। अब हम जब दूसरी बार आएंगे तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो जहाँ पे हमने 3 फंदे कम किए थे वहाँ पे हम 1 फंदा कम करेंगे, सॉरी 2 फंदे कम करेंगे। अब देखिएगा, अब मैंने वो सीधी रो अपनी कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पे हम 2 फंदे डिक्रीज कर देंगे। ये 1 हो गया और ये दूसरा फंदा हो गया, देखिएगा ऐसे करके। और अब हम पूरी रो बना लेंगे और सीधी रो में 1 फंदा डिक्रीज कर लेंगे। अब इसके बाद 1 फंदा डिक्रीज कर लेंगे और उसके बाद 1 फंदा डिक्रीज कर लेते हैं। ये आर्म होल की कटिंग जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं बैक साइड में। अब देखिएगा, अब हमने क्या किया, ये वाला थ्रेड जो था, सीधी रो जो थी वो बना के मैंने कंप्लीट की। तो मैंने धागे को यहीं छोड़ा, क्योंकि जब हम न्यू धागा जो लगाएंगे, जब हमारे सारे ये जो पार्ट्स होंगे तब बन के जब ज्वाइन होंगे तब हम दूसरे जो अपना थ्रेड होगा उससे बनाएंगे, एक ग्रीन कलर से बनाएंगे। अब हम बैक साइड वाले पार्ट में आ गए हैं। बैक साइड वाले पार्ट के लिए हमने 66 फंदे रखे हुए हैं। तो अभी हम जो ये सीधी रो बनाएंगे उसमें हम फंदा न्यू थ्रेड लगाएंगे और अपना फंदा डिक्रीज कर लेंगे। हमें 3 फंदे इस बार डिक्रीज करने हैं। ये 1 हो गया, और फिर इसमें डालेंगे नीडल को, फिर हम दूसरा फंदा डिक्रीज करेंगे, फिर हम अपना 3rd फंदा डिक्रीज करेंगे। ये इस तरह से 3 फंदे डिक्रीज कर दिए और अपनी पूरी रो हम उल्टी बनाएंगे। अभी हम इस तरफ हम 60 फंदे बनाएंगे, 63 ही फंदे बनाएंगे और उल्टी रो में हम अपने फंदों को डिक्रीज करेंगे। जो 3 फंदे हम उल्टे डिक्रीज करने वाले हैं उनको हम उल्टी रो में डिक्रीज करेंगे। अभी हम 60 फंदे बना लेते हैं। अब हम अपनी उल्टी रो में आ गए हैं। इस रो में भी हमें 3 फंदे डिक्रीज करने हैं। प्रोसीजर हमारा वही रहेगा। ये 1 फंदा डिक्रीज हुआ, 2 3। आप ऐसे भी कर सकते हो कि एक फंदा हम अपनी रो में डिक्रीज करें, वो भी चल जाता है। पर मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, 3 फंदे डिक्रीज कर रही हूँ। जिस तरह हम जो रेगुलर स्वेटर्स बनाते हैं वही कटिंग कर रही हूँ। नहीं तो आप एक फंदा डिक्रीज करके भी बना सकते हो, जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया है। जो मैंने बॉटम टू टॉप जो स्वेटर मैंने बनाया हुआ है उसमें मैंने वैसे बताया हुआ है, पर ये मैं नई तरह से कटिंग कर रही हूँ। तो इसके लिए अब दूसरी जो रो आएगी उसमें हम 2 फंदे डिक्रीज करेंगे। 2 फंदे हम डिक्रीज करेंगे। फिर हम ये वाले जो फंदे रह गए फ्रंट के उनको डिक्रीज करेंगे। उसके बाद
जब ये सारे, फिर हम स्लीव्स में भी यही करेंगे। स्लीव्स की मैंने खाली लेंथ बना के रखी हुई है, फिर हम स्लीव्स में भी कटिंग करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, सारे पार्ट्स को ज्वाइन करेंगे। देखिएगा फिर हम कैसे करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस रो में हम 2 फंदे इस तरफ से कम करेंगे और 2 फंदे हम इस तरफ से बंद करेंगे। देखिएगा वही प्रोसीजर है। ये वाला फंदा हमने बिना बुने रखा था और इसको हम यहाँ से उतार देंगे। ये एक फंदा कम हो गया और ये यहाँ से दूसरा फंदा कम हो गया। देखिएगा उसके बाद उल्टी रो में वैसे ही हम 2 फंदे डिक्रीज कर लेंगे। अगेन मैं सीधी रो में आ गई हूँ। इस रो में हम 1 फंदा डिक्रीज करेंगे और बाकी हम पूरी अपनी रो जैसे बना रहे थे सीधी, या फिर आपने कोई भी डिज़ाइन बनाया हुआ है वैसे बना लेंगे। पूरी रो हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब इस उल्टी रो में हम 1 फंदा डिक्रीज कर लेंगे और उस थ्रेड को यहीं छोड़ देंगे। इसके बाद हम ये वाला पार्ट बनाएंगे, जो फ्रंट का हमारा पार्ट था उसको हम जिस तरह से हमने ये वाला पार्ट बनाया हुआ है वैसे बना के इसको कंप्लीट कर लेते हैं। पहले 3 फिर 2 फिर 1 वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए मैंने ये अपनी जो फ्रंट वाली साइड है वो भी कंप्लीट करके कर ली है। देखिएगा अब ये मेरा पूरा तीनों पार्ट्स बनके रेडी हो चुके हैं। ये देखिए, ये फ्रंट वाला पार्ट है, ये बैक साइड वाला, और फ्रंट वाला भी मैंने इसको इसी नीडल पे रखा हुआ है। अब हम इनको साइड में कर देते हैं और अपनी जो स्लीव्स वाला पार्ट है वो बना लेते हैं। जिस तरह से हमने बैक साइड और फ्रंट साइड की कटिंग की थी 3 2 1 की, वही कटिंग हम स्लीव में कंप्लीट कर लेंगे। फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कि क्या करना है। अब देखिएगा मेरे सारे पार्ट्स बनके रेडी हो चुके हैं। ये दोनों स्लीव्स हैं, मैंने कटिंग दोनों में कर ली है, और ये वाले जो बैक साइड फ्रंट साइड है इन सब की मेरी कंप्लीट कटिंग हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे इस रो को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब जो ये जो हैं फ्रंट साइड के जो फंदे हैं उनको हम क्या करेंगे, जो बटन पट्टी के फंदे हैं उनको हम जैसे उल्टा बना रहे थे वैसे ही बना लेंगे। ये 7 फंदे हमने बना के रेडी कर लिए। उसके बाद देखिएगा अब हम क्या करेंगे, ये वाला डिज़ाइन हमें डालना है, तो उसके लिए जो ये बेस वाली रो है उल्टी रो है, अब हम न्यू थ्रेड लगाएंगे और उल्टी पूरी रो बनाएंगे। ये सारे जो फ्रंट साइड वाले फंदे हैं इनको हम बुन लेंगे। देखिएगा क्योंकि हम कोई भी जब हम न्यू थ्रेड लगाते हैं गार्टर स्टिच की जब रो बनानी हो तो हमेशा जो थ्रेड है वो उल्टी तरफ ही हमारा लगता है। अब सारे फंदे जो हैं वो हम इस रो में ले लेंगे। अगर फ्रेंड्स आपके पास वायर वाली नीडल हैं जिसमें कि सारे फंदे आ जाते हैं तो आप उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ये फ्रंट साइड के मैंने फंदे ले लिए। अब इन फंदों को यहीं रख के अब हम क्या करेंगे, एक स्लीव लेंगे उसको हम यहाँ पे अटैच करेंगे। देखिएगा ये सारे फंदे बनाने के बाद अब हम अपनी स्लीव को अटैच करेंगे। ये सारे फंदे हम उल्टे बना लेंगे। यहाँ से थ्रेड को थोड़ा कस के लीजिएगा ताकि थोड़ा यहाँ पे खुला ना आए। अब स्लीव्स के सारे फंदे हम बना लेंगे। अब सारे फंदे मेरे इस नीडल पे आ गए हैं, जो ये स्लीव्स के फंदे हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो बैक साइड के फंदे हैं इनको हम इस नीडल पे ले लेंगे। अभी हमें क्या करना है, सारे पार्ट्स एक नीडल के ऊपर ले लेने हैं। ये सारे फंदे इस नीडल पे ले लेंगे। उसके बाद अगेन हम क्या करेंगे, स्लीव को अटैच करेंगे। फिर से हमें स्लीव डालनी है। कैसे डाला, फ्रंट का एक पार्ट डाला, फिर स्लीव डाली, फिर बैक साइड वाला पार्ट डाला
उसके बाद हमें स्लीव डालनी है, फिर ये जो फ्रंट वाला जो पार्ट है उसको डालेंगे, तब हमारी स्वेटर की अटैचमेंट पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ये सारे पार्ट्स हम डाल लेते हैं। देखिएगा पूरी मैंने अपनी रो ऐसे ग्रीन कलर की बना ली, और बटन पट्टी के फंदे जो हैं आप चाहे यहाँ पे दूसरा थ्रेड अटैच कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों तरफ से चलेगी, पर ये एक ही हमारी रो है तो हम यहाँ पे इसको स्किप भी कर सकते हैं और हम यहाँ से ही टर्न हो जाएंगे। देखिएगा, और अपनी पूरी रो उल्टी हम इसी थ्रेड से डार्क ग्रीन कलर से हम बना लेंगे। जिस तरह से हमने ये रो बनाई थी आप डिज़ाइन में जाके चेक कर सकते हैं, वैसे ही हम इस फुल रो को कंप्लीट कर लेते हैं। फिर अगली रो में हम फंदों को डिक्रीज करना सीखेंगे। ये पूरी रो ऐसे ही रहेगी, बस यही ध्यान रखना है जहाँ पे हमने स्लीव को अटैच की। ये देखिएगा, पहले तो आप ये देख लीजिए, ये हमारी फ्रंट पार्ट आ गया, ये हमारी स्लीव आ गई, ये बैक साइड आ गया, फिर अगेन स्लीव आ गई, और ये हमारा फ्रंट साइड आ गया। ये सारे पार्ट्स हमारे अटैच हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा योक वाला पार्ट है इसको हम बना रहे हैं। सिर्फ एक बात का इस रो में ध्यान रखिएगा, जो जहाँ पे हमने अटैच किया हुआ है वहाँ पे थोड़ी सी हमारा धागा खींचा हुआ ना आ जाए, उसके लिए आप वहाँ से कस के बनाइएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, वहाँ से खुला खुला हो जाएगा, फिर आपको इसमें सिलने में दिक्कत आएगी और देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। देखिएगा, मान लीजिए ये यहाँ पे आया, ये देखिएगा, तो यहाँ पे ये खुला खुला सा आया, तो आपने इसको क्या करना है, यहाँ से ऐसे करके कस लेना है, फिर इसको बुन लेना है, और सारी रो हम अब ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। फिर मैं नेक्स्ट रो में आपको बताती हूँ कि क्या करना है। अब देखिएगा, मैंने ये ग्रीन कलर से पूरी रो बनाई, उसके बाद मैंने ये पट्टी वाले फंदे रख लिए। देखिएगा, अब ये इसका लुक ऐसे करके आ रहा है, सीधी साइड से हम देखेंगे तो ऐसे करके आ रहा है। अब आप फंदे अपने काउंट कर लीजिए, एक दो फंदे आगे पीछे हो सकते हैं। मैंने अभी तक कोई भी फंदा योक में कम नहीं किया है, मेरे पास 215 फंदे हैं। अब हम इस रो में क्या करेंगे, फंदों को डिक्रीज करेंगे। देखिएगा, ये बटन पट्टी के फंदे तो एज इट इज़ ही बनते हुए जाएंगे, जो 7 फंदे हैं वो हम बना लेंगे। देखिएगा, अब क्या करेंगे, ये धागे को ये ऐसे दबाते हुए जाएंगे ताकि ये खुले ना। अब एक फंदा जो है वो इस ग्रीन कलर से बनाएंगे, दूसरा फंदा अगेन बनाएंगे, और थर्ड और फोर्थ फंदा जो है वो ऐसे 2 फंदों का एक कर देंगे। इस रो में हमें फंदों को डिक्रीज करना है। देखिएगा कैसे, एक फंदा बनाया, दूसरा बनाया, और थर्ड और फोर्थ फंदे को हमने 2 का 1 कर दिया। पूरी रो हम ऐसे ही बनाएंगे। ये एक बार फंदे डिक्रीज हो जाएंगे, हमें पूरे इसमें योक में 3 बार फंदों को डिक्रीज करना है। 2 फंदे बनाने के बाद थर्ड और फोर्थ फंदा डिक्रीज कर देंगे। ये एक फंदा बनाया, दूसरा बनाया, थर्ड और फोर्थ डिक्रीज कर दिया। पूरी रो हम ऐसे कंप्लीट कर लेते हैं। बटन पट्टी के फंदे हम जैसे हैं वैसे ही रहने देंगे। अब देखिए, मैंने ये पूरी रो कंप्लीट कर ली है। इस रो में मैंने फंदे कम किए हैं, और ये क्या किया है, अब क्या करेंगे, ये जो डिज़ाइन हमने डाला हुआ है इसका वीडियो तो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। ये डिज़ाइन हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम फंदों को डिक्रीज करेंगे। ये एक बार फंदे डिक्रीज हो चुके हैं। जब इस रो में हमने फंदे कम किए तो अब मेरे पास 170 फंदे हैं। टोटल जो फंदे रह गए हैं अब 170 है। अब हम ये डिज़ाइन कंप्लीट कर लेंगे। अब इसमें ना कोई फंदा बढ़ाएंगे ना कोई फंदा घटाएंगे। ये डिज़ाइन हम बना लेते हैं, फिर हम फंदे डिक्रीज करेंगे।
अब देखिए मैंने क्या किया, ये फुल डिज़ाइन मैंने कंप्लीट कर लिया है और जो मेरी 3 जो थी लाइट कलर की रोज़ वो भी मैंने बना ली है। अब ये जो रो है हमारी, ये डार्क ग्रीन कलर की वाली गार्टर स्टिच वाली रो बनाने स्टार्ट करेंगे। बट इसमें क्या करेंगे हम कि इसमें भी फंदे हम कम करेंगे। देखिएगा पहले हमने ये जो हैं बटन पट्टी के फंदे बुन लिए हैं और उसके बाद देखिएगा ये 2 फंदे हम इस ग्रीन कलर से बना लेंगे और फिर तीसरी और चौथे फंदे को हम 2 का 1 कर देंगे। अगेन वही प्रोसीजर, 1 2 बना लिया, थर्ड और फोर्थ को 1 कर दिया। ऐसे करते हुए हम सारे फंदे अपने करेंगे और पूरी रो हम अपनी कंप्लीट कर लेंगे। थर्ड एंड फोर्थ को हमने 1 बना देना है, 1 2 और थर्ड और फोर्थ में 2 का 1 कर देंगे। ऐसे हम सारे फंदे अपने डिक्रीज कर लेते हैं और इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, यही डिज़ाइन फॉलो करना है और हाफ डिज़ाइन आपने बना लेना है। ये जो है इसके बाद 3 रोज़ बनाएंगे और ये फ्लावर वाला डिज़ाइन हम बना लेंगे, फिर फंदे कम करेंगे। अब जब मैंने पूरी अपनी रो ये कंप्लीट की, जिसमें मैंने 2 के बाद तीसरा और चौथा फंदा बंद किया, तो मेरे पास 130 फंदे बचे। अब हम यहीं से टर्न कर लेंगे और अपनी पूरी रो यहाँ पे उल्टी बना लेंगे, बिकॉज ये गार्टर स्टिच की ये वाली रो है, इसको हम बना लेंगे। देखिएगा ये इधर हम इसको पूरा अपना उल्टी रो पूरी बना लेंगे। अब देखिएगा मैंने ये फ्लावर वाला डिज़ाइन तो नहीं बनाया, पहले मैंने यहाँ पे फंदे डिक्रीज़ किए थे, फिर मैंने यहाँ पे फंदे डिक्रीज़ किए, फिर थर्ड टाइम अब 2 टाइम्स हमारे फंदे डिक्रीज़ हुए हैं। पर अभी फंदे बहुत ज़्यादा हैं हमारे पास, तो हमें एक बार और फंदे डिक्रीज़ करने होंगे। ये बटन पट्टी के जो फंदे हैं उनको तो एज़ इट इज़ जैसे हम बना रहे हैं उसको हम बना देंगे, 7 फंदे हम बना देंगे। उसके बाद वही प्रोसीजर, 2 फंदे बुन लिए और थर्ड फोर्थ को हमने बंद कर दिया। ये ऐसे ही हम अपनी पूरी रो बनाएंगे और जिसमें कि हमारे ये सारे फंदे कम हो जाएंगे। फिर हम फ्लावर वाला अपना पैटर्न वो बना लेंगे। क्योंकि ये योक बन रही है तो यहाँ पे थोड़े फंदे हमें कम रखने होंगे इसके लिए। और नेक तक पहुँचते पहुँचते आप जिसके हिसाब से, आपको यहाँ पे एक टिप देती हूँ, ये तो मैं बना रही हूँ तो मैंने नीचे से जितने फंदे डाले हुए हैं, आपके फंदे कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। बस सिर्फ एक बात का ध्यान रखिएगा कि गले में हमें उतने फंदे चाहिए जितने हम गोल गले में बच्चे के लिए फंदे रखते हैं, या किसी स्वेटर बड़े के लिए भी बना रहे हैं तो बड़े के लिए हम जितने फंदे रखते हैं उतने फंदे हमारे पास योक में होने चाहिए। इसमें मैं 75 to 80 फंदे रखूँगी, 80 तक बहुत हैं, 75 से लेके 80 तक फंदे रखूँगी। इसके लिए मैंने यहाँ पे फंदों को डिक्रीज़ किया है। देखिएगा अभी हम फ्लावर वाला पैटर्न बनाएंगे इसके बाद, और उसके बाद मैं फिर एक बार फंदों को डिक्रीज़ करूँगी। इस बार फंदे हम डिक्रीज़ कर लेते हैं, फिर देखते हैं हमारे पास कितने फंदे बचे। मैंने इस रो में जो फंदे डिक्रीज़ किए हैं, अब मेरे पास यहाँ पे 101 फंदे हैं। आपके 1-2 फंदे ऊपर नीचे हो सकते हैं तो वो चलता है। देखिएगा ये यो कैसे करके आ रहा है। अब हम ये फ्लावर वाला डिज़ाइन कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। जिस तरह से हम फ्लावर बनाते हैं वो हम बना लेंगे। देखिए ये ऐसे करके इसका लुक आ रहा है। आप फ्लावर वाला डिज़ाइन बना लीजिए, फिर मैं आके आपको फंदे डिक्रीज़ करना बताऊंगी। अभी हमारे पास 101 फंदे हैं। फिर नेक्स्ट रो में हम फंदों को डिक्रीज़ करेंगे, तब हमारे पास इनफ फंदे होंगे हमारे पास जो नेक के लिए। अब हम नेक्स्ट इसकी रो में आ गए हैं। अब हमारा ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है, जो ये फ्लावर वाला डिज़ाइन है। अब एक रो जो है वो मैंने प्लेन बना ली है लाइट कलर की। उसके बाद उल्टी रो में हम आए हैं। अब इस रो में हमें फंदे कम करने हैं, वही प्रोसीजर करेंगे। बटन पट्टी के फंदे बना लिए,
फिर 2 फंदे बना लिए, फिर थर्ड और फोर्थ का हमने एक कर लिया। ऐसे करते हुए हम अपनी पूरी रो बना लेंगे और ये अब हमारे पास जो है नेक वाले फंदे बच जाएंगे, खुद ही हमारे पास बच जाएंगे, देखिएगा। और हमारा ये योक वाला पार्ट की जो लेंथ है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। तो इसके बाद हम अपना नेक जो रहेगा वो बनाएंगे। तो अब हम ये रो अपनी कंप्लीट कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स मेरे पास 80 फंदे पूरे बचे हुए हैं। ये हमारे नेक के लिए वो इनफ हैं। अगर आप 1-2 फंदे आपके ऊपर नीचे होते हैं तो भी चलेगा, आप 80 कर लीजिए या 78 कर लीजिएगा। देखिएगा ये हमारा योक के पार्ट की जो लेंथ है वो कंप्लीट हो चुकी है। पर अभी हमारी जो डिज़ाइन की एक ये सीधी रो है, उसके बाद ये गार्टर स्टिच की रो है, इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम नेक जो पार्ट है वो हम कुछ रोज उसकी बनाएंगे। अब देखिएगा मैंने जो नेक पार्ट में क्या किया, एक तो गार्टर स्टिच की ये रो आई और 2 रोज मीन्स 4 रोज जो थी वो मैंने लाइट कलर की बना ली। अब हम क्या करेंगे, जब हमने यहाँ पे फंदे डाले थे तो हमने डार्क कलर के बनाए थे, अब हम नेक में भी वही बनाने की ट्राई करेंगे। देखिएगा अब ये जो है बटन पट्टी वाले फंदे भी हमें डार्क ग्रीन कलर से बुन लेने हैं, उल्टे बुना, ये फंदे हमें उल्टे बनाने हैं। एक गार्टर स्टिच की हम रो कंप्लीट कर लेंगे। उल्टी साइड से भी हमें डार्क कलर से बनाना है और सीधी साइड से भी हमें उल्टी रो डार्क कलर से बना लेनी है। ये जो है डार्क कलर से हम 2 रोज बनाने के बाद जिस तरह से मैंने बताया हुआ है आपको मोती की तरह फंदे बंद करने का तरीका, आप उस तरह से भी बंद कर सकते हो। तो वैसा ही आएगा जिस तरह से मोती की तरह जैसे हमने नीचे फंदे डाले हुए हैं वैसा ही आएगा। नहीं तो आप सिंपल वे से भी इस नेक को बंद कर सकते हैं। तो आपका स्वेटर बन के रेडी हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ हमें सिलने का ही काम रहेगा। तो आप उस स्वेटर पूरा बंद कर लीजिए। आप कोई भी पैटर्न यूज़ कर सकते हैं नेक को बंद करने के लिए। जिस तरह से हम बनाते हैं मोती की तरह वैसा बंद कीजिए, चाहे वैसा दूसरी तरीके से बंद कीजिए, कोई भी अपना मेथड अपना सकते हैं। तो देखिएगा मैंने नेक का पार्ट अपना कंप्लीट कर लिया है। मैंने मोती वाले तरीके से नहीं फंदे बंद किए हैं, मैंने सिंपल वे से ही इन फंदों को बंद किया है। देखिएगा मेरी स्वेटर बनके कितनी सुंदर रेडी हुई है। अब हम इसको सिल लेंगे। देखिएगा जो स्लीव में हमने आर्म होल के लिए कटिंग की थी उसको हम यहाँ से सिलेंगे ऐसे करके, और ओनली स्लीव्स ही हमें सिलनी है। देखिएगा ये जो योक वाला पार्ट है वो हमारा ऐसे बना हुआ है। अभी थोड़ा सा ये है, हल्का सा थोड़ा थोड़ा ये फ्लावर को हम ऊपर उठा लेंगे तो ये दिखेगा और ऐसे लग रहा है जैसे हमने यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी की है। देखिएगा तो हम इस स्वेटर को अभी हम सिल लेते हैं। देखिए मैंने अब स्वेटर सिल के रेडी कर ली है, बस खाली यहाँ पे मुझे स्लीव्स को ही सिलना पड़ा और ये वाला थोड़ा सा पार्ट जो होता है हमारा जो जिसमें हमने कटिंग की हुई है उसको सिलना पड़ा। बाकी तो हमारा कुछ भी ज़्यादा इसमें सिलने की ज़रूरत नहीं होती है, ये एक साथ ही बनता है। तो फ्रेंड्स अभी आप यहाँ पे बटन्स लगा लीजिए। अभी कोविड की सिचुएशन है, हमारे यहाँ लॉकडाउन लगा हुआ है तो मेरे पास बटन अवेलेबल नहीं है, तो अभी तो मैं नहीं लगाऊंगी। जब मैं बटन्स लगाऊंगी तब मैं इसकी पिक जो है वो थंबनेल में डाल दूंगी कि ये पूरा बनके कैसे आया हुआ है। देखिएगा फ्रेंड्स ये बनके एक रेडीमेड लुक वाला स्वेटर बनके रेडी हुआ है। देखिएगा नीचे से ये ऐसे है, देखिए, और ये फिर ऊपर से आते आते जो इसका योक वाला पार्ट है, जब आप बटन्स लगा लोगे तो ये नेक बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगा। देखिएगा तो ये योक वाला पार्ट हमारा ऐसे बनके रेडी हुआ है। देखिए ये टोटली डिफरेंट स्वेटर बनके रेडी होता है। ये 6 to 8 मंथ तक बच्चे को आ जाएगा। आप इसे बनाइए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। अगर और कोई भी प्रॉब्लम अगर इसको बनाने में आती है तो आप मैसेज बॉक्स में मैसेज छोड़ के मुझे पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर आप इसे बनाइएगा और मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा
थैंक यू। देखिए